से स्टूडेंट मुझसे मैसेज और कमेंट के ज़रिए ये पूछ रहे थे कि जो एनसीएल के द्वारा एचईएमएम ऑपरेटर पोस्ट के लिए घोटाला हुआ है, उसमें जांच कहां तक हुई है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एनसीएल ने पहला जो स्टेटमेंट दिया था कि हम एनसीएल में जो एचईएमएम ऑपरेटर पोस्ट के लिए घोटाला हुआ है उसको लेकर के जांच करेंगे, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पर अभी तक एनसीएल की कोई नोटिस नहीं आई है। इस बारे में एनसीएल ने कोई जानकारी नहीं दी है कि जो जांच कमेटी है उसके कौन मेंबर हैं, कौन चेयरमैन हैं, किस तरह से जांच हो रही है। इसको लेकर के एनसीएल ने कोई जानकारी किसी भी नोटिस के ज़रिए नहीं दी है। हालांकि जबकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको वो लगातार कर रहा है। 15 से 21 जनवरी के बीच में जो ऑनलाइन लिंक के ज़रिए डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे उसकी भी लिस्ट उसने 26 जनवरी 2021 को जारी कर दी है। उसमें जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है डॉक्यूमेंट्स उन लोगों की लिस्ट है और जिन लोगों का एक्सेप्ट हुआ है उन लोगों की लिस्ट है। तो इस तरह से हम ये तो क्लेरिफाई कर ही सकते हैं कि एनसीएल जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उसको जल्द से जल्द संपन्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात करें उन युवाओं की, उन यूथ की, उन स्टूडेंट्स की जो लगातार मेहनत करके परीक्षाएँ दे रहे हैं, उनके लिए ये एक डीमोटिवेशन की बात हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि आप देखिए देश भर में जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हर जगह घोटाले हो रहे हैं। और अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो वो हर साल कम होती जा रही हैं, हर साल लगातार घट रही हैं वैकेंसीज़। आप 2014 में देख लीजिए एसएससी में 25,000 26,000 वैकेंसीज आती हैं, लेकिन आज वो वैकेंसीज कम हो गई हैं, 5 से 6,000 पे पहुँच गई हैं। तो एक तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वैकेंसीज लगातार घट रही है, उनका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। फिर ऐसे जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में भी घोटाले की बात 2019 में सामने आई थी। और व्यापम घोटाले को तो आप सब जानते ही हैं। स्टेट लेवल के भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बिहार में आप देख लीजिए और यूपी में देख लीजिए, हर जगह आपको घोटाले मिल जाएंगे। आप तो यूपी के बहुत से एग्ज़ाम सेंटर, बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर ऐसे हैं कि आप वहाँ पे जाते ही हैं तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। तो जो ईमानदारी से दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और वो इस व्यवस्था का मतलब कहेंगे कि ये व्यवस्था सिस्टम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था की भी कमी है कि आप ठीक जगह एग्ज़ाम लीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए और सिक्योरिटी में एग्ज़ाम लीजिए, कैमरे के सामने लीजिए, तभी जा कर के घोटालों पे थोड़ी सी काबू पाया जा सकेगा। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो खैर दिक्कत तो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में या मैथ के किसी भी टॉपिक में कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए, या कोई और सवाल है आपका तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।